एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ये जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो ये थ्योरी के हिसाब से और प्रैक्टिकल के हिसाब से, दोनों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि जो कौन सा ड्रग है वो अपन को कैसे देना है और जो कौन सा ड्रग है वो कौन से रूट्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर देते हैं, हम वो सारी चीजें देते हैं, सीखनी है इस वीडियो के अंदर। अगर अपन को पता नहीं होगा कि कौन सा ड्रग कौन से रूट्स के थ्रू देना है, अगर कहीं पे भी अपन ने गड़बड़ अगर गलती से अगर दूसरे रूट्स के थ्रू दे दी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इस जो ड्रग देने से पहले ये जो रूट्स हैं ये अपन को पता ही होना चाहिए कि कौन से रूट्स के थ्रू कौन सा ड्रग है वो कैसे दिया जाता है, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। ये जो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ये चार तरह के वीडियो के अंदर अपन इसको डिवाइड करते हैं। इस फर्स्ट वीडियो के अंदर अपन लोकल रूट्स के बारे में बात करेंगे और सेकंड वीडियो के अंदर जो सिस्टमिक रूट्स है उसका एंटर पार्ट लेंगे और थर्ड वीडियो के अंदर जो इसका जो सिस्टमिक रूट्स का जो एक पेरेंटल है उसका जो इंजेक्टेबल पार्ट्स वो लेंगे और फोर्थ और लास्ट वीडियो के अंदर नॉन इंजेक्टेबल पार्ट्स लेंगे। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे लोकल रूट्स के बारे में। तो जनरली अगर बात की जाए रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तो दो तरह की क्लासेस के अंदर ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है इसको, लोकल रूट्स और सिस्टमिक रूट्स। लोकल रूट्स की अगर जब भी बात करें तो अगर कोई ड्रग है जो हमारी बॉडी में ट्रेवल ना करके हमारी जो मैलिग्नेंसी है, जहाँ पे मैलिग्नेंसी है मतलब जहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी एक्शन करे वहां पर दी जाए तो वो सारी आती है हमारी लोकल रूट्स के अंदर, करेक्ट। बट जो रूट्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल करे और जो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट्स करे उसको बोला जाता है सिस्टमिक रूट्स। नाम से पता चल रहा है कि सर्कुलेट हो रही होगी पूरी बॉडी के अंदर। फिर ये भी दो तरह में डिवाइड होती है, एक एंट्रल और एक पैरेंट्रल। एंट्रल की अगर बात की जाए तो कहने का मतलब अगर हमारी जो ड्रग है अगर वह ब्लड स्ट्रीम में जा रही है और वो ब्लड स्ट्रीम में जा रही है किसके द्वारा जा रही है, वो तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल्स के थ्रू जा रही है, तो उसको वो सारी आती है हमारे एंट्रल रूट्स के अंदर। और जो अगर हमारी जो ड्रग है, अगर कोई भी किसी भी तरह के ड्रग है अगर वो ब्लड स्ट्रीम में जा रही है बिना कोई एंटरिंग किए हुए एक एलिमेंट्री कैनाल्स में, तो वो उसको बोला जाता है हमारी पेरेंट्रल रूट्स, करेक्ट। अब सबसे पहले अपन डिटेल में बात करेंगे इस लोकल रूट्स के बारे में इस वीडियो के अंदर कि तीन तरह के पढ़ेंगे अपन। ये तीन तरह से दी जाती है, टॉपिकल, डीपर टिश्यू और आर्टेरियल रूट्स। सबसे पहले अपन बात करेंगे टॉपिकल के बारे में। तो टॉपिकल अगर बात की जाए तो टॉपिकल होता क्या है, जैसे अगर टॉपिकल की अगर बात की जाए तो टॉपिकल क्या होता है कि अगर किसी ड्रग को हम एक्सटर्नल सरफेस पे अप्लाइड करते हैं तो वो टॉपिकल में इंक्लूड हो जाएगा, टॉपिकल में आ जाएगा, एक्सटर्नल सरफेस पे दे रहे हैं अपन। तो अब मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह से, ध्यान से देखिएगा। तो अगर टॉपिकल की अगर बात की जाए तो टॉपिकल अभी अभी मैंने कहा कि अगर कोई ड्रग है हम एक्सटर्नल सरफेस पे अप्लाइड कर रहे हैं तो वो टॉपिकल के अंदर आ जाएगा। और जैसे इसके अंदर कोई भी जो ड्रग है वो डिलीवर करते हैं, जैसे एक्शन, जैसे मान लो हमारी जो स्किन की अगर बात की जाए, स्किन पे अगर कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई इन्फ्लामेशन हो गया। नेक्स्ट है कि जैसे नेसल म्यूकोसा है इस पे इरिटेशन हो गया, और हमारी जो आई है उसके अंदर कोई इरिटेशंस हो गया, और जो ईयर कैनाल्स और जो एनल कैनाल्स हैं अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई इनके अंदर या वेजाइना के अंदर इनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई, इन्फेक्शन हो गया, तो वो उसके लिए अपन क्या देते हैं, ड्रग देते हैं। अगर मान लो हमारी जो स्किन के अंदर कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसके लिए अपन स्प्रे, लोशन और ऑइंटमेंट और क्रीम्स और पाउडर, ये सारी चीज़ें अपन देते हैं। जब अपन डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग देखते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बताते हैं। दूसरी बात अगर बात की जाए तो जो हमारी आई और ईयर की अगर बात की जाए तो इसके अंदर कहने का मतलब ड्रॉप की फॉर्म में हम देते हैं, ड्रॉप देते हैं। और लॉजेंसेस की अगर जब भी बात करें तो ये हमारे जो कोई भी थ्रोट इन्फेक्शन हो गया तो उसके अंदर लॉजेंसेस दी जाती है। और सपोजिटर की अगर बात की जाए तो कोई भी किसी भी तरह के एनल कैनाल और वेजाइना की अगर बात की जाए, अगर कोई भी किसी भी तरह के एनल कैनाल्स या कोई भी किसी भी तरह के वेजाइना की अगर बात करें तो वहां पे अपन अप्लाइड करते हैं इसको, सपोजिटर।
अब उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए डीपर टिश्यू के बारे में बात करते हैं। अगर डीपर टिश्यू की अगर बात की जाए तो ध्यान से देखिएगा कि जैसे आपकी कैविटी है, जैसे नी जॉइंट की कैविटी है, ये हम और जो आई की नी जॉइंट की कैविटी हो गई और जैसे आई की कैविटी हो गई, करेक्ट। तो वहां पे कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू कोई ड्रग देंगे, है ना। तो वो बहुत बहुत देर में पूछेगी या बहुत कम पहुंचेगी, तो और या पहुंचेगी तो बहुत टाइम लेगी। तो अब वो टाइम ज्यादा लेगी तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली कोई निडल या सिरिंज के थ्रू उस ड्रग को डिलीवर कर देते हैं, करेक्ट। तो वो सारी करते हैं अपन डीपर टिश्यू के अंदर, करेक्ट। तो इसके अंदर हुआ क्या कि जो जैसे मान लो कि इंट्रा जो कैविटरी अगर बात की जाए तो इंट्रा कैविटरी दी जाती है। जैसे बहुत सारे तरह की फॉर्म है, जैसे इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा पेराइटल्स। अगर इंट्रा आर्टिकुलर की अगर बात की जाए तो अगर नी जॉइंट की अगर बात की जाए तो नी जॉइंट के अंदर जो क्या होता है कि पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन होता है आर्थराइटिस के केस के अंदर, नी जॉइंट के अंदर। तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि जो एक इंजेक्शन होता है, एक हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन, वो दिया जाता है। और जिसकी वजह से कहने का मतलब वो जो सिरिंज की फॉर्म में और नेडल की फॉर्म में जो ड्रग को डिलीवर करता है और वो बहुत फास्ट स्प्रेड कर जाता है। दूसरी अगर बात की जाए तो जैसे इंट्रा पेरिटोनियल है और इंट्रा प्लूरल है। इंट्रा प्लूरल की अगर बात की जाए तो हमारी जो प्लूरल कैविटी है, अगर उसके अंदर कोई दिक्कत हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वहाँ पे हम इंजेक्शन देते हैं। इंट्रा विट्रस है, इंट्रा वेसिकल्स है, और इंट्राथीकल्स है। ये सारे के अंदर अपन किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो इंजेक्शन या कोई भी किसी भी तरह की सिरिंज की फॉर्म में हम ड्रग है वो इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं आर्टरियल रूट्स के बारे में बात करते हैं। अगर आर्टरियल रूट्स के बारे में बात करें तो जैसे हमारे जो लिम्ब की अगर बात की जाए, लिम्ब में कोई मेलिग्नेंसी हो गई, अगर मैं बात करूं, जैसे अगर ये मेरा हैंड है, अगर यहाँ पे इस जगह पे अगर कोई मेलिग्नेंसी हो जाती है, यहाँ पे इस जगह पे कोई मेलिग्नेंसी हो गई, तो कहने का मतलब ये है कि मेलिग्नेंसी हो गई। तो मेलिग्नेंसी हो गई तो हम क्या करते हैं कि जो ब्रेकियल आर्टरी है उसमें हम क्या करते हैं कि जो इंजेक्ट करेंगे हम ड्रग, तो हमारे दिमाग में एक चीज आई हुई होगी कि अगर इस जगह की अगर बात करें, अभी अभी मैंने कहा कि कोई भी किसी भी तरह के अगर हमारे जो मेलिग्नेंसी अगर हो गई इस जगह पे, अगर मेलिग्नेंसी हो गई इस जगह पे, यहाँ पे तो मेलिग्नेंसी हो गई, तो इसका मतलब है कि ब्रेकियल आर्टरी के अंदर हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करेंगे। अगर ब्रेकियल आर्टरी के अंदर इंजेक्ट करेंगे, इसका मतलब आपके दिमाग में बात रही होगी कि वो तो हमारे बॉडी के अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन हो रही होगी। अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन हो रही होगी, पर कहने का मतलब ये है कि वो जहां पे मेलिग्नेंसी हो रही है वहां पे सर्कुलेट करेगी। मतलब 99% अगर ड्रग की अगर बात की जाए वो सारी की सारी हमारे लिम्ब में ही सर्कुलेट्स होती है, करेक्ट। तो आर्टरियल रूट्स के अंदर जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, जो हमारी फिमोरल और ब्रेकियल आर्टरी के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो ड्रग है उसको इंजेक्ट करते हैं, और वो हमारे 99% मैंने कहा कि जो जहां पे मेलिग्नेंसी हो रही है वो लिम्ब के अंदर ही ये क्या करेगा, सर्कुलेट कर देगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे सिस्टमिक रूट्स के अंदर, और सिस्टमिक रूट्स के अंदर भी मैंने कहा था कि दो तरह के होते हैं, एक एंट्रल और एक होता है हमारा पेरेंटल। एंट्रल के अंदर मैंने कहा था कि जो रूट्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल करे, जो सिस्टमिक, तो मैंने क्या कहा था कि जो हमारी बॉडी के अंदर पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल करे उसको सिस्टमिक रूट्स बोलते हैं। और एंट्रल के अंदर मैंने क्या कहा था कि जो ड्रग हमारी ब्लड स्ट्रीम में जा रही है, किसके द्वारा, एक एलिमेंट्री कैनाल्स के थ्रू एक एंटर कर रही है, तो उसको बोला जाता था एंट्रल रूट्स, और करेक्ट। और बिना एलिमेंट्री कैनाल्स के द्वारा जा रहा है तो वो पेरेंटल रूट्स के अंदर सारी आ जाती है। तो अगले वीडियो के अंदर अपन देखेंगे सिस्टमिक रूट्स के बारे में, और इसके भी जो टाइप्स है, जैसे ऑरल रूट्स, सबलिंगुअल्स और रेक्टल रूट्स, ये सारे के सारी चीजें अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के जो नोट्स है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं, वहां से आप देख सकते हो। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल। और जो भी मेरे चैनल्स पे नए हैं, अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स को चैनल शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोले। थैंक यू।